इस वीडियो में आपको 8th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी पर्सन अनिवार्य हैं। पर्सन संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। पर्सन संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। पर्सन संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। पर्सन संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? इसको बोलते हैं जोतना। द प्रोसेस ऑफ लॉजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, मानव रोग पोलियो के संचरण का तरीका है? हवा और पानी दोनों। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन डिजीज पोलियो इज, ये किसके कारण होता है? एयर एंड वाटर। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, नर युग्मक का नाम चुने, तो इसका आता है शुक्राणु। ऑप्शन डी राइट है। चूज द नेम ऑफ मेल गैमेट, इसका राइट आंसर है स्पर्म। क्वेश्चन 4, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड, इसका राइट आंसर है पेनक्रियास ग्लैंड। ऑप्शन ए राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर लॉन्गेस्ट ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएं, लॉन्गेस्ट ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। क्वेश्चन 5, ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है? जिसमें हवा नहीं हो। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू विच मीडियम, इसका राइट आंसर है वैक्यूम। क्वेश्चन 6, आवृत्ति की SI इकाई, आवर्ती की SI इकाई होती है हर्ट्ज। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्वेश्चन 7, लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है लाल डेटा बुक में। रिकॉर्ड्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज आर केप्ट इन रेड डाटा बुक। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8, मान लीजिए कि आपके पास जंगल में माचिस की डिब्बी नहीं है, आपको कुछ पकाने की ज़रूरत है। आपके आसपास पत्थर और लकड़ियों के टुकड़े हैं। खाना पकाने के लिए, आग पैदा करने के लिए किस वैज्ञानिक घटना का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं घर्षण का। आपने सुना भी होगा घर्षण से जो है आग जो है चिंगारी निकलती है और उससे आग पकड़ती है चीज़ें। इंग्लिश में, सपोज यू डोंट हैव ए मैच बॉक्स इन द जंगल एंड यू नीड टू कुक समथिंग। देयर आर स्टोन एंड वुड पीसीज इन योर सराउंडिंग, विच साइंस फिनोमिनन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फायर एंड फॉर कुकिंग? फ्रिक्शन। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 9, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन, इसके लिए होती है ऑक्सीजन। O2। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा वर्ग खरीफ फसलों में सम्मिलित किया जाता है? इसके लिए धान, मक्का, सोयाबीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज इंक्लूडेड इन खरीफ फसल, इसका राइट आंसर है पैडी, कॉर्न, सोयाबीन। क्वेश्चन 11, खिलाड़ी स्पाइक्स वाले जूते क्यों पहनते हैं? आंसर, खिलाड़ी स्पाइक्स वाले जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि इससे ज़मीन के साथ घर्षण बढ़ता है और फिसलने से बचाव होता है। वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स? स्पोर्ट्समैन वियर स्पाइक्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन विद द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। क्वेश्चन 12, खाद्य विषाक्तता के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? आंसर, स्वच्छ भोजन करने, भोजन को ढककर रखने और सही तापमान पर रखने के लिए खाद्य विषाक्तता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हाउ कैन फूड पॉइजनिंग इम्पैक्ट बी रिड्यूस्ड? फूड पॉइजनिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाई मेंटेनिंग हाइजीन, कवरिंग फूड एंड स्टोरिंग इट प्रॉपरली। क्वेश्चन 13, ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? आंसर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है ज्वलन ताप कहलाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कंबस्शन टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन बोल दो या इसको कंबस्शन टेम्परेचर। क्वेश्चन 14, कागज को कितनी बार उपयोग हेतु पुनः चक्रित किया जा सकता है? 5 से 7 बार। हाउ मैनी टाइम कैन पेपर बी रिसाइकल्ड फॉर यूज? आंसर इसका अबाउट 5 to 7 टाइम्स।
क्वेश्चन 15, प्रकृति में विद्यमान किन्हीं दो अस्पर्श बल के नाम बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। नेम एनी टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन 16, श्वेत फास्फोरस में किस प्रकार का दहन होता है। इसमें होता है स्वतः दहन, यहाँ पे गलती से दवन लिखा हुआ दहन। व्हाट टाइप ऑफ कंबस्शन ऑक्यूर्स इन व्हाइट फॉस्फोरस। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। क्वेश्चन 17, ईंधन का ऊष्मीयमान किस इकाई द्वारा दिखाया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी पर केजी, केजे पर केजी। बाई विच यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल शोज। किलो जूल पर किलोग्राम। क्वेश्चन 18, ट्रू फॉल्स सही है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा, बिल्कुल सही है, सत्य। द मोर एरिया द लेस विल बी प्रेशर। राइट आंसर इसका ट्रू। क्वेश्चन 19, उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, सही। ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। ट्रू। रियर व्यू मिरर का मतलब ये है कि गाड़ी में बाहर की साइड दो शीशे होते हैं, तो वो दो शीशे होते हैं वो आपके कन्वेक्स मिरर की तरह जो है यूज किए जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम घर में डेली सुबह उठने के बाद नहाने के बाद हम कंघी करते हैं, तो वो कौन सा मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं और बाल बांधते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 20, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड। विच मेन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 21, PCRA का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म बतानी है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। 22, एक लोहार औजार बनाते समय लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़ा चलाता है। हथौड़ा मारने के कारण वह बल लोहे के टुकड़े पर कैसा प्रभाव डालता है। आंसर, हथौड़ा मारने पर लगाया गया बल लोहे के टुकड़े का आकार और प्रकार बदल देता है। इस बल के कारण लोहे को मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इंग्लिश में, ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल। हाउ डज द फोर्स ऑफ हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। आंसर, द फोर्स अप्लाइड बाय हैमरिंग चेंज द शेप एंड साइज ऑफ आयरन पीस अलाउिंग इट टू मोल्डेड इनटू द डिजायर फॉर्म। क्वेश्चन 23, केंचुआ किसान का मित्र है, कैसे। आंसर, केंचुआ मिट्टी को ढीला और उपजाऊ बनाता है। यह मिट्टी में हवा का संचार बढ़ाता है तथा जैविक पदार्थों को सड़ाकर खाद में बदल देता है, जिससे फसल की उपज बढ़ती है, इसलिए केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। इंग्लिश में, अर्थवॉर्म इज ए फ्रेंड ऑफ फार्मर। हाउ। आंसर, अर्थवॉर्म्स loosen the soil and allow air to pass through it and convert organic matter into manure, increasing soil fertility and crop yield. Hence they are called friend of farmers. क्वेश्चन 24, संक्षेप में बताइए कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। आंसर, कोयले का निर्माण लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के भीतर दबे हुए मृत पौधों से हुआ। उच्च ताप और दाब के प्रभाव से ये पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। ब्रीफली राइट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक्स प्लेस। आंसर, कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स बरीड डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो. Due to the high temperature and pressure, these plants slowly converted into coal. This process is called carbonization. 25. विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। कारण सहित समझाइए। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। जब धारा बल्ब के पतले तंतु से गुजरती है तो उसके उच्च प्रतिरोध के कारण वह बहुत गर्म हो जाता है और दीप्त यानी कि चमकने लगता है। इंग्लिश में, ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज द फिलामेंट ऑफ बल्ब हीट अप टू हाई टेम्परेचर एंड ग्लो। एक्सप्लेन विद रीजन। आंसर, दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन करंट passes through the thin filament, its high resistance cause it to heat up to the very high temperature and glow. 26. भोजन को भंडारित करने वाले लोहे के बर्तन पर टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है। आंसर, टिन लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। टिन की कोटिंग भोजन को लोहे के संपर्क में आने से रोकती है, इस प्रकार उसे खराब होने से बचाती है। Why is tin electroplated and on iron to make cans used for storing food?
आंसर, टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टीन कोटिंग प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड दस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। 27, जब किसी विद्युत उपकरण में आग लग जाती है तो पानी का उपयोग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? आंसर, पानी बिजली का सुचालक है, इसलिए यह आसानी से विद्युत प्रवाह का संचालन कर सकता है और बिजली के झटके और शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए बिजली के उपकरणों में लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। Why is it not advised to use water if electrical equipment catches fire? Answer, water is a good conductor of electricity, so it can easily conduct electric current and cause danger for electric shocks or short circuit. Therefore, water cannot be used to control the fire involving electric equipment. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है? कमेंट में इसका आंसर दें। 28, आदर्श ईंधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आदर्श ईंधन वह होता है जो अधिक ऊष्मा प्रदान करे और उपयोग में सुरक्षित व सस्ता हो। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, यह आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, जलने पर कम धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न करे तथा इसका भंडारण और परिवहन सुरक्षित व सरल हो। What are the main characteristics of an ideal fuel? An ideal fuel is one which gives maximum heat and is safe and economical to use. Its main characteristics are high calorific value, easily available, low cost, produce less smoke and harmful gases, and is easy and safe to store and transport. 29, जीवों में प्रजनन की क्या आवश्यकता है? आंसर, जीवों में प्रजनन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। यदि प्रजनन न हो तो जीवों की संख्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रजनन के द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं और वंश आगे बढ़ता है, इससे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। What is the need of reproduction in organism? Reproduction is necessary in organism to ensure the continuity of species. Without reproduction, organism would gradually become extinct. It helps in producing new individuals and maintaining balance in nature. क्वेश्चन 30, एक पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति और आवर्त अवधि की गणना करें। तो आवृत्ति का फॉर्मूला है कुल दोलन डिवाइड में समय, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 हेड्स। आवर्त अवधि है 1 आवृत्ति, यानी कि 1 में के नीचे आवृत्ति 1/10 0.1 सेकेंड है। A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Calculates its frequency and time period. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ऑसिलेशन डिवाइड बाई टाइम, यानी कि 10 हेड्स आएगा। टाइम पीरियड है 1 में फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/10 0.1 सेकेंड है। क्वेश्चन 31, यदि एक मोमबत्ती को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं तो उनके बीच कोई वस्तु जैसे कि मोमबत्ती रखी जाती है तो प्रकाश बार बार परिवर्तित होता रहता है, इस कारण अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। हाउ मैनी इमेज ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 प्लेन मिरर सेपरेटेड बाई 40 सेंटीमीटर? When 2 plane mirrors are placed parallel to each other, multiple reflection occur repeatedly, hence infinite images are formed. क्वेश्चन 32, खाद एवं उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखिए। सबसे पहले देखिए उर्वरक, यह एक अकार्बनिक लवण है। नेक्स्ट है खाद, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक इसे कारखानों में बनाया जाता है, खाद इसे खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक ये मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करते, खाद ये मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। राइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, मैन्योर इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर इट इज मेड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर इट इज मेड इन फील्ड। फर्टिलाइजर दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सोइल, मैन्योर दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल। क्वेश्चन 33, हम घर्षण कैसे कम कर सकते हैं? आंसर, घर्षण को कम करने के लिए सतहों को चिकना किया जाता है, जैसे तेल या ग्रीस लगाकर। पहियों या बॉल बेरिंग का उपयोग करने से भी घर्षण कम होता है। इसके अलावा सतह को पॉलिश करने से भी घर्षण कम किया जा सकता है। हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन?
Friction can be reduced by making surfaces smooth, such as by applying oil or grease. Using wheels and ball bearing also reduce friction. Polishing the surfaces further help in reducing friction. 34. निषेचन को परिभाषित करें. आंसर, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं. यह प्रक्रिया गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या को पुनर्स्थापित करती है और एक नए जीव के विकास की शुरुआत करती है. डिफाइन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट यानी कि स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग सेल कंबाइन टू फॉर्म ए जाइगोट. दिस प्रोसेस रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म. 35. क्या वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है? व्याख्या करें. आंसर, हाँ, वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है. जब पेड़ काटे जाते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है. इससे पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि होती है. इसका अर्थ है ग्लोबल वार्मिंग. पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के से जल चक्र बिगड़ता है यानी गड़बड़ा जाता है और इससे वर्षा में कमी आ सकती है. इज डिफोरेस्टेशन एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? एक्सप्लेन. Yes, deforestation associated with global warming. When trees are cut down, they increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. This leads to an increase in temperature of Earth's surface and which means global warming. The increase in temperature of the Earth disturbs the water cycle and this can lead to decrease in rainfall. Question 36. हम विभिन्न प्रकार की आग पर कैसे काबू पाते हैं? आंसर, विभिन्न प्रकार की आग पर काबू पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं. सामान्य आग को पानी से बुझाया जा सकता है क्योंकि यह ताप कम करता है. तेल या पेट्रोल की आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, इसे रेत या फोम से बुझाना चाहिए. विद्युत आग को बुझाने के लिए CO2 अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है. हाउ डू वी कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ फायर? डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर कंट्रोल्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड. ऑर्डिनरी फायर कैन बी extinguished with water as it lowers the temperature. Fires caused by oil or petrol should not be put out with water. They are controlled using the sand or foam. Electrical fires are extinguished using CO2 fire extinguishers. Question 37. सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं. अपने उत्तर की पुष्टि कुछ उदाहरणों से कीजिए. आंसर, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं क्योंकि वे अनेक लाभकारी कार्य करते हैं. उदाहरण के लिए लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है. यीस्ट का उपयोग ब्रेड और अल्कोहल बनाने में होता है. कुछ सूक्ष्म जीव दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं जैसे कि पेनिसिलिन. इसके अलावा ये मृत जीवों को सड़ाकर खाद बनाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं. नीचे इंग्लिश है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स. सपोर्ट योर आंसर विद फ्यू एग्जाम्पल. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स बिकॉज दे परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शन. For example, lactobacillus converts milk into curd and yeast is used in making bread and alcohol. Some microorganisms help in producing medicine यानी कि antibiotics like penicillin. They also decompose dead matter to form manure and increase soil fertility. Question 38. मानव के उस अंग का नाम बताइए जो ध्वनि उत्पन्न करता है और यह कैसे कार्य करता है? आंसर, मनुष्य में स्वर यंत्र या वोक यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है. यह एक खोखली ट्यूबुलर संरचना है जो श्वास नली यानी कि ट्रेकिया के संपर्क में सिर से जुड़ी होती है. स्वर यंत्र में 2 स्वर रज्जु होते हैं जो वायु के प्रवाह के लिए एक संकीर्ण छिद्र से अलग होता है. जैसे ही फेफड़ों में हवा भर्ती यानी कि भट्ठा से होकर गुजरती है तो ये स्वर रज्जु ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं. नेम द ऑर्गन इन ह्यूमन दैट प्रोड्यूस साउंड एंड हाउ इट डज वर्क. आंसर इसका, larynx or voice box in human produce sound. It is a hollow tubular structure connected to the top of the windpipe. ट्रेसिया बोलते हैं इसको. Larynx is provided with 2 vocal cords which are separated by a narrow slit for the passage of air. As air from lungs passes through the slit, the vocal cords vibrate to produce sound. Question 39. CNG और LPG को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या फायदे हैं? CNG की फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और LPG के तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को ईंधन के रूप में उपयोग करने के फायदे इस प्रकार हैं.
पहला है, जलने पर ये अन्य ईंधन जैसे कि केरोसिन, कोयला आदि की तुलना में बहुत अधिक ऊष्मा देते हैं। इन्हें जलाने पर धुआं नहीं निकलता क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है। इनकी कीमतें कम होती है, आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें सिलेंडर या पाइपलाइन द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। इसमें देखिए CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG की है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब नीचे यहाँ पे इनके एडवांटेज दिए गए हैं। फर्स्ट है, दे गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्nt एज कंपेयर टू अदर फ्यूल लाइक केरोसिन, कोल etc. They do not emit smoke when burnt as they are clean fuel. They have low prices. They are easily available. They can be easily transported by cylinders or pipelines. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो LPG गैस जो होती है उसकी अपनी स्मेल नहीं होती, तो उसकी स्मेल क्या मिलाया जाता है उसकी स्मेल के लिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी ऐसी गैस मिलाई जाती है LPG के अंदर जो स्मेल करती है, जिससे LPG लीकेज का पता चलता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 40, मोमबत्ती का ज्वाला का चित्र सहित वर्णन करें। तो ये जो है कैंडल है, इसको समझ लीजिए हॉटेस्ट पार्ट है, फिर है आउटर जोन, फिर है मॉडरेटली हॉट यानी कि मिडल जोन, फिर लिस्ट हॉट यानी कि इनर मोस्ट जोन। अब नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे भीतरी क्षेत्र, यह बहुत गहरा काले रंग का दिखाई देता है। इस भाग में दहनशील ईंधन के गर्म बिना जले वाष्प होते हैं। यह लौ का सबसे कम गर्म सबसे ठंडा हिस्सा होता है। मध्य क्षेत्र, लौ का यह हिस्सा पीले रंग का दिखाई देता है। यह बहुत चमकीला और चमकदार होता है। इस क्षेत्र में हवा की सीमित मात्रा के कारण ईंधन वाष्प आंशिक रूप से जलता है। इस आंशिक जलने से कार्बन कण बनते हैं जो धुएं और कालिक के रूप में दिखाई देते हैं। इसका तापमान मध्यम होता है। सबसे बाहरी क्षेत्र, ज्वाला का यह भाग नीले रंग का दिखाई देता है। इस क्षेत्र में इसके चारों ओर हवा की पूरी पहुंच के कारण पूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, इसलिए इसका तापमान सबसे अधिक होता है। नीचे इंग्लिश, डिस्क्राइब द कैंडल फ्लेम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम ऊपर है। इसमें सबसे पहला पार्ट है, कैंडल हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है इनर मोस्ट जोन, दिस अपीयर्स ब्लैक इन कलर। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्nt वेपर ऑफ combustible fuel. This is the least hot and coolest part of a flame. Second, a middle zone. This part of flame appears yellow in color. It is very bright luminous. In this zone, the fuel vapor burn partially due to the limited access to air. This partial burning leads to the production of carbon particle, which appear as smoke and soot. It has moderate temperature. Next, outermost zone. This part of the flame appear blue in color. In this zone, complete combustion takes place due to the complete excess of air around it. This is the hottest part of the flame and therefore has the highest temperature. यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे साइड में कोने में वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से सोशल मीडिया पे ऊपर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।